सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यूयॉर्क के बारे में, राइट। यूजुअली व्हेनेवर स्टूडेंट्स गो टू अब्रॉड एजुकेशन दे ऑलवेज check out that what is the tuition fees, what they're going to invest, either they're going for a 1-year course or a 2-year course। but इसके अलावा भी कई सारी कंट्रीज़ ने अभी कुछ सालों से ये कंपलसरी कर दिया है कि आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको 6 मंथ का कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टे, फूड, एवरीथिंग के लिए भी फंड्स रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आप वहाँ पे जाके सफ़र नहीं करो। तो अगर आप न्यूयॉर्क प्लान कर रहे हैं, आपने कोई कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया है, नहीं किया है, एंड यू वांटेड टू नो दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन न्यूयॉर्क कितनी है, सो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we'll start with this first thing, that is average cost of living in New York, right? But I also wanted to say that कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखनी है जब भी आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो अब्रॉड जाते हैं वो अगर अंडर ग्रेड्स के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी डाइवर्सिफाई कोर्सेज के लिए जा रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है इंडिया में इन कोर्सेज को लेके उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं ज़्यादातर MBA होता है, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये होता है, देन बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च कोर्सेज PhD के लिए जाते हैं, बिकॉज PhD कई सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट फ्री होती है, स्टूडेंट्स को इवन पे तक किया जाता है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च। सो वील स्टार्ट विद कि क्या कॉस्ट है। अब लेट्स से आप मैरिड हैं, आप फैमिली के साथ हैं, तो अगर आप फैमिली ऑफ 4 है, एस्टिमेटेड जो मंथली कॉस्ट है वो 4,30,980 रुपीज़ आएगी, विच इज़ $5,244.3। ये विदाउट रेंट जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अ सिंगल पर्सन एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट इज $1,17,821 रुपीज़, विच इज़ $1,433, $1,433 जो कि विदाउट रेंट है। और अगर हम बात करें, कंपेयर करें इंडिया के बैंगलोर जो कि सिलिकॉन वैली कहलाती है एंड काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी कहलाती है, तो न्यूयॉर्क जो है वो 290% जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन बैंगलोर, अगेन विदाउट रेंट, राइट। सो मूविंग टू द सेकेंड थिंग विच इज़ अकोमोडेशन, राइट। तो अकोमोडेशन अगर हम बात करें, अगर आप अपार्टमेंट 1 बेडरूम इन सिटी सेंटर में लेते हैं तो $2,500 से $5,000 आपको पड़ता है मंथली। अगर आप 1 बेडरूम आउटसाइड सेंटर, मतलब अगर आप थोड़ा सा आउटस्कट्स में लेते हैं तो $1,800 से $3,500 आपको कहीं ना कहीं पड़ता है। अगर आप अपार्टमेंट जो कि 3 बेडरूम इन अ सिटी सेंटर लेते हैं तो $5,000 से $10,000 पड़ता है मंथली। और अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं 3 बेडरूम जो कि सिटी सेंटर से बाहर है, आउटस्कट्स में है, तो उस केस में $2,700 से $6,500 कहीं ना कहीं पड़ता है आपको मंथली। अगर हम बात करें इसके अलावा कि आपको अपार्टमेंट खरीदना है, वैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं, बट लेट्स से अगर आपका प्लान है इन फ्यूचर का, तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। अगर आप प्राइस पर स्क्वायर मीटर बात करें मेन सिटी सेंटर में तो $10,763 से $21,775 पड़ता है। और अगर आप आउटसाइड सेंटर देख रहे हैं तो $6,458 से $13,993 कहीं ना कहीं पड़ता है। तो उसके बाद अगर हम यूटिलिटीज़ की बात करें मंथली एक्सपेंसेस में, तो अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलर, वाटर, गार्बेज, राइट, for a 85 meter square apartment $100 to $300 पड़ता है। 1 minute of prepaid mobile tariff local, right, no discount on plans, $0.03 से $0.13 पड़ता है। इंटरनेट 6 Mbps और मोर अनलिमिटेड डेटा केबल जो है वो आपको $50 to $100 मंथली पड़ता है। तो उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स और लेश्योर में इंटरेस्टेड हैं तो इस केस में कहीं ना कहीं अगर आप फिटनेस क्लब मंथली फ़ी की बात करें एडल्ट के लिए $30 to $275 रहती है। टेनिस कोर्ट रेंट 1 आवर ऑन वीकेंड $15 to $65 रहती है। सिनेमा इंटरनेशनल रिलीज 1 सीट $15 to $24 रहती है। देन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 1 वे टिकट की बात करें लोकल ट्रांसपोर्ट $2.75 से लेके $2.75 आसपास पड़ती है। मंथली पास रेगुलर प्राइस $127 से $143 पड़ता है।
टैक्सी स्टार्ट नॉर्मल टैरिफ जो रहता है वो $2.50 से $7 के बीच में रहता है। 1 किलोमीटर टैक्सी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 1.55 से $4.97 पड़ता है। टैक्सी 1 आवर वेटिंग $30 to $55 कहीं ना कहीं पड़ता है। उसके बाद ग्रॉसरीज की अगर हम बात करें तो मिल्क रेगुलर 1 लीटर $1 to $2, राइट। फ्रेश वाइट ब्रेड 500 ग्राम $2.30 से $7 के बीच में रहती है। एग्स रेगुलर अगर आप लेते हैं पैक ऑफ 12 तो $2.50 से $7 के बीच में रहता है। राइस 1 kg $3 to $16 रहता है। स्पाइसेस यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया से कैरी करके ले जाते हैं एंड दे डोंट, जैसे यहाँ पे स्पॉट्स मेंशन है या फिर रेस्टोरेंट्स का आगे मेंशन है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब से अपना बजट को जो है वो मैनेज कर सकें। जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, मील इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट $15 से $40 के बीच में है। मैक मील एट मैकडॉनल्ड्स $10 से $15, कैपुचिनो रेगुलर $3 से $10, कोक पेप्सी $2 to $5, वाटर जो है 1.5 से $4 के बीच में रहता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट है ओवरऑल। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है और इन एडिशनल मिनिमम 6 महीने 1 साल का आपको कहीं ना कहीं प्लान करके जाना है। वैसे स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है पार्ट टाइम जॉब की, जिससे वो अपने जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं ट्यूशन फीस के अलावा वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब से अर्न करके मैनेज कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह की पार्ट टाइम कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share